No Lordship. There are about 10 good characters in the movie, and one dialogue in the movie which I had goosebumps. It says कि हिंदुस्तान के मुसलमान 5 नमाज पढ़ के हिंदुस्तान की भलाई की दुआएं मांगता है। तो मैंने लॉर्डशिप से कहा कि पहले इस देश को समझना पड़ेगा कि रिलीजन और कम्युनिटी में क्या फर्क होता है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो रिजवान वर्सेस सिब्बल राउंड 1। तो जैसा मैं आपको बता के गया था कि आर्गुमेंट ओपन किया एडवोकेट गौरव भाटिया ने और उधर से आई मैदान में एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी, जो सिब्बल साहब की टीम की मानी जाती हैं, और वो पिटीशन लेके आई मोहम्मद जावेद की, जो कॉन्स्पिरेसी में इसमें को अक्यूज्ड है। और दोनों तरफ को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुनना शुरू किया। क्योंकि भीड़ ज्यादा थी और मेरा पहला अपीयरेंस था, तो मैं मेनका गुरुस्वामी जी की साइड थोड़ा किनारे खड़ा था। इस मारे में फ्रेम में नहीं आ रहा था। वो तो भला हो कि जब मैंने काउंटर अपना धरा है, जिसका मैं इंतजार कर रहा था, तो अंदर बैठे एक जो टीम बैठी होती है ऑनरेबल कोर्ट की, उन्होंने इशारे से कहा थोड़ा आप अंदर आ जाइए। तो जो मैं खिसका तो आधी बात मेरी पकड़ में आई, जो मैं अभी आप लोगों को सुनाऊंगा। और ये भी सुनाऊंगा कि कैसे हमारे सिब्बल साहब हमारी किस बात पर क्या विरोध कर रहे थे और कह रहे थे अच्छा है, एग्जैक्टली ये हुआ है। तो जब आर्गुमेंट चलता रहा तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टेक्निकल आर्गुमेंट होगा हाई कोर्ट को लेके, आपकी सेंसर बोर्ड को लेके, वगैरह वगैरह। और ये भी आप लोगों को पता है कि जब पिटिशनर यानी अरशद मदनी और को अक्यूज मोहम्मद जावेद जब हाई कोर्ट गए थे, तो हाई कोर्ट ने इस फिल्म पे स्टे लगा दिया था मौखिक, और ये कहा था कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए, वहां जाके आप रिवीजन में जाइए, अपील करिए, और वो फिर आपको क्या रिलीफ देते हैं, फिर हाई कोर्ट का मैटर से आप बाहर आ जाएंगे, और वो जो रिलीफ देंगे या नहीं देंगे वो फाइनल डिसीजन माना जाएगा। कौन? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो साहब मुझसे सब ये कह रहे थे कि आज कोई हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता, देश खतरे में पड़ जाएगा, दंगे हो जाएंगे, वही आर्गुमेंट जो कश्मीर फाइल और केरला स्टोरी में थे, वो आज आर्गुमेंट नहीं आएंगे। मैंने कहा था आएंगे, और जब वो आएंगे तभी मैं काउंटर धरूंगा। और जाहिर बात है मेरी तरफ से नहीं आएंगे, मैं पूरा आर्गुमेंट फिंगर ऑन द लिप्स रख के निकाल सकता हूं। आई एम सो सीजन्ड एंड मैच्योर। जब आर्गुमेंट खत्म होने लगा और कोर्ट अपना कुछ सोच रहे थे, तो मानिए सिब्बल साहब खड़े हुए। अब जब सिब्बल साहब खड़े हुए तो रिजवान अहमद ने अपने कंधे हिलाए और हमने कहा ठीक है भाई, अब आओ सामने। क्योंकि मुझे पता था कि सिब्बल साहब क्या आर्गुमेंट लेकर आएंगे। जो आर्गुमेंट आप लोगों ने बहुत सोने सुना होगा कि लॉर्डशिप, मैंने वो पिक्चर देखी है, नफरत से भरी है, खून खराबे से भरी है, देश में ये हो जाएगा, पूरी एक कम्युनिटी खतरे में पड़ जाएगी, पूरी कम्युनिटी को उसमें आरोपी दिखाया गया है, विलिफिकेशन ऑफ एंटायर कम्युनिटी। और मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसी पिक्चर कैसे रिलीज हो सकती है। वही पुराना राग जो आपको केरला स्टोरी में सुनने को मिला था और जो कश्मीर फाइल में सुनने को मिला था। अब इसमें गौरव भाई ने जैसे ही जवाब देना शुरू किया, मैंने कहा गौरव भाई अब रुक जाओ, अब मेरी प्लेइंग फील्ड पर ये आ गए हैं। शुरू में जो मैंने बोला मैं आपको बाद में सुनाता हूं, क्योंकि मैं फ्रेम से और माइक से दूर था, तो आधी बात मेरी रिकॉर्ड नहीं हो पाई। आधी पहले सुनाता हूं, पर उससे पहले मैंने क्या बोली थी वो बताता हूं, सुनिए। When I saw this movie, I don't think in any nation this kind of agenda should be allowed to be viewed by millions of people. Which creates disharmony between religion, race, caste, creed, and community origins. Even the enactor of law has not mentioned that religion and community is same. So number one out of the 11 things about Islam as a Muslim, Indian Muslim and a lawyer, nothing has been violated. Mr. Sibbal has seen the movie. I too have seen the movie. Number one. Now let's come to the community. Has the director shown the entire Muslim community as criminals? Has the director shown that Dr. Sigal Khan was not a criminal?
No, Lordship. There are about 10 good characters in the movie, and one dialogue in the movie which I had goosebumps. It says कि हिंदुस्तान के मुसलमान 500 नमाज पढ़ के हिंदुस्तान की भलाई की दुआएं मांगता है। This is the जी हाँ साथियों, अब ये बात आप लोग को थोड़ी समझ में नहीं आएगी। जब पहले मैंने जो बोला, जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि मैं दूर था, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। मैंने बोला लॉर्डशिप से कि लॉर्डशिप यहां पर रिलीजियस सेंटिमेंट की बार बार बात करी जा रही है, जो सिब्बल साहब कर रहे हैं। अभी तक नहीं हो रही थी तो मैं चुप खड़ा था। मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया, मैंने कहा मेरा पहला अपीयरेंस है, आई एम डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद और मैं लखनऊ से आया हूं ये मुकदमा लड़ने के लिए। मैंने मीलॉर्ड से कहा कि मीलॉर्ड, पहले इस देश को यह समझना, अभी उतना ही बता रहा हूं जितना वहां पर बोल दिया है। अभी ये सिर्फ अंगड़ाई है, सिर्फ टेलर है, अभी सिर्फ वार्म अप है। इसके आगे जो मेरा आर्गुमेंट है वो भी अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि संभवतः वो मंडे को, आने वाले मंडे को होगा। तो मैंने लॉर्डशिप से कहा कि पहले इस देश को समझना पड़ेगा कि रिलीजन और कम्युनिटी में क्या फर्क होता है। अच्छा, क्या फर्क होता है मीलॉर्ड? फर्क यह होता है कि मैंने कहा इस्लाम के नजरिए से, क्योंकि यहां बात हो रही है और बार बार मजहब और रिलीजन, पहले भी और अभी भी मैंने कहा, सिब्बल साहब ये बोल रहे हैं कि देखिए लॉर्डशिप, 5 एसेंशियल हैं इस्लाम के। ईमान अल्लाह पर कि अल्लाह एक है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये 5 तो हो गए, मैंने कहा मीलॉर्ड एसेंशियल। इसके बाद 5 चीजें और हैं अगर आप मुसलमान हैं। क्या? कि अल्लाह की सब किताबों पर यकीन जो नाजिल हुई, बिल्कुल। अल्लाह के सारे फरिश्तों पर यकीन, अल्लाह के पैगंबरों पर यकीन, अल्लाह की एंड में अल्लाह की मर्जी से दुनिया चलती है उस पर यकीन, जिसको कदर बोला जाता है। मैं हिंदू साथियों को बता रहा हूं, दी इंग्रेडिएंट्स ऑफ इस्लाम। और आखिरी दिन, द डे ऑफ जजमेंट, हशर का दिन, वो ये है। मैंने कहा लॉर्डशिप कुल मिलाकर इस्लाम और ये मैंने कोर्ट में बोला, और हमारा कलमा आ जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कोर्ट में बोल के आया हूं मैं। तो मैंने कहा लॉर्डशिप, ये 11 चीजें हो गई। इस फिल्म में सिब्बल साहब ये बता दें, ये पहले का आर्गुमेंट है जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, ये बता दें कि इन 11 चीजों में किस चीज पर अटैक किया गया है। इन 11 चीजों को बुरी लाइट में, बुरी संगत में या बुरी तरीके से कहां कोई डायलॉग कुछ बोला गया है, अगर वो ये दिखा दें तो बात समझ में आती है। बाकी कम्युनिटी क्या कर रही है, इसका जिम्मा आप रिलीजन की ढाल ना बनाइए, मुसलमान के किए काम पर इस्लाम की ढाल ना बनाइए। ये पहले का है। फिर वो वाली बात जो रिकॉर्ड मैंने आपको सुनाई जो हुई है, मैंने कहा कि साहब, सिब्बल साहब ने बोला कि साहब पूरी कम्युनिटी को का विलिफिकेशन हुआ है, पूरी कम्युनिटी को बदनाम किया गया है। मैंने कहा साहब मुझे तो नहीं किया गया है सैयद रिजवान अहमद को नहीं किया गया है। मैंने उससे पहले बोला मेरे फादर को नहीं किया गया है, किसी को नहीं किया गया। ये कैसे कह सकते हैं आप सिब्बल साहब? ये बात आपने सुन ली, अब इसका कोई इधर से जवाब आना चाहिए था। और मैंने कहा मैंने पिक्चर देखी है, ठीक। अब आप सोचिए इस बात का सिब्बल साहब ने क्या जवाब दिया होगा। जो भी जवाब दिया होगा वो आप कुछ लगेगा ना कि कोई टेक्निकल जवाब देंगे, रिलीजन पर देंगे, सोशल फैब्रिक पर देंगे, कम्युनलिज्म पर देंगे, कोई पुरानी बात बताएंगे। सुनिए क्या जवाब दिया। How has he seen the movie, mother? How has he seen the movie, mother? How has he seen the movie, mother? सुना, इसका जवाब ये दे रहे हैं कि आपने पिक्चर कैसे देखी। अरे तो कोर्ट ने कहा No, no, no. He must have been there. He must have been there. No, no, no. He must have been there. He must have been there. एग्जैक्टली कि एक टेक्निकल आर्गुमेंट का जो मुद्दा तुमने उठाया देश में नफरत फैलने का और रिलीजन को टारगेट करने का, उसका एक काउंटर जब सामने से आया तो कह रहे हो पिक्चर कैसे देखी। अच्छा, यानी तुम पिक्चर देख के आर्गुमेंट करोगे और मैं बिना पिक्चर देखे आर्गुमेंट करूंगा। अरे मैं पिक्चर का वकील हूं। यानी सिब्बल साहब के इस टाइम, आप उस टाइम आप नर्वसनेस सोचिए कि वो कह रहे हैं पिक्चर कहां से देखी। तो कोर्ट ने कहा भैया देखी होगी कहीं उसने, कोई स्टे कमर्शियल फिल्मिंग पर है, स्टे पब्लिक फिल्मिंग पर है कि आप 50 आदमियों को बिठा के दिखाएं। वकील अपने बंद कमरे में अगर वो फिल्म नहीं देखेगा तो बतौर सिब्बल साहब और उनकी टीम, क्योंकि मुझे पता है कि भैया होमवर्क तो किया होगा मेरे बारे में जल्दी जल्दी कि ये क्या चीज आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, तो भैया हम क्या बंद कमरे में भी पिक्चर देख के आर्गुमेंट नहीं कर सकते। अब इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1 मिनट,
ऑर्डर लिखाता हूं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जब एक हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया है, एक कमेटी बनी है, कमेटी आज ही बैठ रही है यानी कल 2:30 बजे, तो आप लोग दोनों टीम जाइए कमेटी के पास, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ आई&बी, वहां पर आप लोग अपनी जाकर बात रखिए। जो प्रोविजन 6A में सेंसरशिप एक्ट में आता है, सरकार की एक वहां ज्यूरी बनी हुई है, वहां जाके बात रखिए, वो फिल्म भी देखेंगे, उसके बाद जो तय होगा फिर मैं उसके बाद इस चीज को सुनूंगा। बैन वैन की कोई जरूरत नहीं है, ये भी एक राइट है और अभी स्टे भी रहना चाहिए। उसके बाद साथियों हमारी टीम पहुंची मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जहां पर अज्ञात कारणों से ये जो मुकदमा जाकर मेन रुक रहा है, वो इस कमेटी के सामने अब रुक रहा है। 8-9 आदमियों की वहां पर ज्यूरी थी और एक सीनियर IAS ऑफिसर इस पूरी कमेटी को हेड कर रहे थे। अज्ञात कारणों से वहां पर श्रीमान कपिल सिब्बल जी नहीं आए और वहां पर जो आपके भाई ने कम से कम 20-22 मिनट, जैसा मैंने बताया ना, कोर्ट में तो अंगड़ाई थी, मैं फिर और बोलता पर कोर्ट ने ही रोक दिया कि ठीक है, सुन लिया, किसी के साथ भी गलती नहीं होगी, कोई बैन की बात नहीं होगी और आप लोग जाइए और वहां पर अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। तो वो तो अंगड़ाई थी। यहां आकर फिर मैंने फुल बल्लेबाजी करी, फुल बल्लेबाजी 20-22 मिनट लगातार मैंने बोला है और ज्यूरी डायरीज में जल्दी मेरे पॉइंट्स को लिखती जा रही थी। एक एक चीज सोसाइटी की, लीगल की, इस्लाम की, सोशियो रिलीजियस लीगल की, एक एक चीज मैंने बता दी। और हां, मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी यह बोला कि सेक्शन 196 BNS जो कम्युनल डिसहार्मनी फैलाने पर सजा या अपराध बताता है, उसने भी मीलॉर्ड, ये मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी बोला, उसमें भी मीलॉर्ड रिलीजन अलग लिखा गया है, रेस अलग लिखी गई है, लैंग्वेज, प्लेस ऑफ बर्थ अलग लिखी गई है, कास्ट अलग लिखी गई है और कम्युनिटी अलग लिखी गई है। तो कोई अगर मुसलमान की किसी हरकत पर कोई कुछ बोल रहा है या फिल्म बना रहा है तो वो कम्युनिटी के सेक्शन में आएगी, ना कि रिलीजन के सेक्शन में जाएगी। ये बात मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी लॉ की बताई, समझाने की कोशिश करी और यहां आकर हमने इस अपनी कमेटी को भी समझाई। आज सुबह 10 बजे कमेटी इस फिल्म को देखेगी और कल परसों तक जो भी फैसला होगा कमेटी का वो हम लोगों के सामने आ जाएगा। वो ऐसी ही फिल्म को, क्योंकि ऑलरेडी 50 कट हो चुके हैं, पास कर देते हैं या वो भी कोई कट करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन माने आदरणीय कपिल सिब्बल की टीम सुनने वाले जो होमवर्क करके मुझ तक अभी तक पहुंच चुकी होगी, वो सुन लें कि अगर मंडे को देश में सांप्रदायिकता आदि, हिंदू, मुस्लिम, मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है, इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, तो सुन लो, तुम्हारे एक बार 2.5 मिनट के अपने वार्म अप में सिर्फ कंधे हिलाने पर भैया आप चुप हो गए थे। आप सोच नहीं सकते कि आने वाले वक्त में 20 मिनट में आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद के थ्रू ये उन्हीं को संदेश दे रहा हूं, क्या क्या झेलना पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।